गुड इवनिंग एवरीवन। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। एग्जाम आपका 15 जनवरी तक कंडक्ट करवा दिया जाएगा। टाइम बहुत कम है, तैयारी बहुत कुछ करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के मॉक टेस्ट को, मैथ्स के प्रीवियस ईयर कंप्लीट मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको यहां पर मैं करवाऊंगा, विदाउट एनी पे आपको करनी है, तैयारी बस आपको करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, 10 प्रश्नों का औसत 46 है, 10 इवेंट्स हैं, उनका जो एवरेज है वो 46 है। बाद में पता चला कि एक इवेंट को गलती से 42 लिख दिया गया, लेकिन करेक्ट क्या था 142। सही औसत क्या हो गया, 100 ट्रिक के साथ बता रहा हूं। देखिए यहां पर आपको लिख लेना है सही, ठीक है, यहां आपको लिख लेना है गलत, ठीक है। सही और गलत, सही कितना है 142, गलत कितना है 42। डिफरेंस कितना आ रहा है 100 का, प्लस का आ रहा है माइनस का, प्लस करना है तो प्लस 100। अब एवरेज निकाल लो, 100 की एवरेज कितने पर निकालनी है 10 पर निकालो यहां पर, मतलब कि प्लस 10 एवरेज आपकी बढ़ेगी। पहले एवरेज थी 46, अब हो गई 10, टोटल कितनी होगी, नई एवरेज कितना हो गया 56 इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब इस सवाल को दूसरी तरीके से यहां पर देखिएगा, अगर एग्जाम में आ जाता है कि 142 की जगह की, यहां पर क्या कहता है 42 की जगह कितना पढ़ लिया गया 142, तो कैसे करते हैं, यहां पर लिखो सही, यहां पर लिखो फिर गलत, ठीक है। सही कितना है 42, गलत कितना है 142, डिफरेंस कितना आ रहा है -100 का, कितने पे 10 के ऊपर काटा -10। पहले आपकी जो एवरेज थी वो कितनी थी 46, अब -10 कर दो, कितना हो गया 36। फिर नई एवरेज क्या आती 36 यहां पर आपकी आती है, ठीक है। समझ में आ गया। अगर सही ज्यादा है तो प्लस में, अगर सही कम है तो माइनस में, माइनस होगा तो घटेगा, प्लस होगा तो आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है आपके, ठीक है। चलिए अदरवाइज आप इसको कैसे करते, इसको गुणा करते 460, इसमें से 42 को जो थे इसके साथ प्लस 100 करते और फिर निकालते, टाइम वही लगता है, इसलिए डायरेक्ट आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 है, आपको उसकी ऊंचाई बतानी है। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36√3, फाइंड इट्स हाइट, ठीक है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और ये जो लंब है, इसको यहां पर जो लंब है ये होती है आपकी हाइट, इसको आपको निकालना है। तो फॉर्मूला देखिए, पेरीमीटर का होता है 3a और 36√3, तो a की वैल्यू आ गई 12√3, मतलब a यहां पर है 12√3। अब ये बीचों बीच इसको डिवाइड करता है आपके बेस को, तो यहां पर आपकी ये जो 12√3 था, दो हिस्सों में डिवाइड होगा, 6√3 और 6√3, ठीक है। अब ये पाइथागोरस यहां पर लगी, क्या लगी 12√3 का स्क्वायर माइनस 6√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर यहां पर, ठीक है। 12 12 144 गुना में 3 माइनस 36 36 3 108, ठीक है। यहां पर हो गया 4 3 12 13 432 माइनस 108 इज इक्वल टू 324, और यहां पर 324 इज इक्वल टू हो गया आपका h स्क्वायर, और h की वैल्यू होगी √324, और जो होती है आपकी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 18 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक क्यूबॉइड दिया हुआ है, एक आयताकार खंड दिया हुआ है, जिसकी आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, और कहते हैं उसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, और उसको 35 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सिलेंडर में या बेलन में बदल दिया जाता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको यहां पर बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले जब किसी एक चीज को दूसरी चीज में बदलते हैं ना, तो उसकी वॉल्यूम बराबर होती है। तो वॉल्यूम का मतलब आयतन, तो आयतन निकालो, इसका आयतन होता है 112 गुना में 44 गुना में 25 यहां पर, और इसके आयतन का, बेलन या सिलेंडर का आयतन होता है पाई r/2h। फॉर्मूला पाई होता है 22/7, तो इसको इधर लेके आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 22 नीचे आ गया, 7 ऊपर चला गया आपका, आर है 35, आर नीचे आ गया 35 गुना में 35, और एच आपको यहां पर निकालना है, ठीक है। चलेगा, अब देखिएगा 5 से काटा 5 5 25, 5 7 35, ठीक है। अब 5 से दोबारा काटा, 5 एकम 5 5 7 35, 7 से 7 कट गया यहां पर, 22 दूनी 44 आपका, ठीक है। 7 से काटा तो यहां पर आ गया 16, तो h कितना आ गया आपका, h आ गया यहां पर 32 आपका, ठीक है। h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 32 यहां पर वैल्यू आ गई। अब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। लगा दो, 2 गुना में 22/7 गुना में
35 गुना में 32, ठीक है। 7 से काटा, 7 पंजू 35, 5 दूनी 10, मतलब 220 को गुना करनी है 32 से। अब देखो यहां पर एक चीज और ट्रिक आपको समझा रहा हूं, एग्जाम में टाइम बचाएगी आपकी, क्योंकि अब टाइम भी 60 मिनट कर दिया गया। देखो जीरो को तो मैंने जीरो लिख लिया यहां पर, 2 दूनी 4, मेरा लास्ट में कितना आ गया 40। मुझे ऑप्शन देखा मैंने, यहां पर आ रहा है 60, ऑप्शन नहीं बन रहा, यहां पर 00 नहीं बन रहा, 60 नहीं बन रहा, लेकिन आपने देखा 7040, लास्ट में 40 आ रहा है। तो ज़्यादा सोल्व करके चाणक्य नहीं बनना, डायरेक्ट 40 पे आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ। आंसर गुना करोगे तो देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, कितना हो गया जी आपके पास 0। उसके बाद आपके 3 दूनी 6 और 4 10 हुआ, 3 दूनी 6 7, 7040 ही आपका आंसर है, ठीक है। तो लास्ट की डिजिट आप मिलानी है कि कौन सी लास्ट की डिजिट इस टाइप की में आ रही है, और वही आपका आंसर होगा यहां पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 सही 1/2% की हानि 11 सही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है जब विक्रय मूल्य में 132.60 रुपए की वृद्धि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, हानि हुई है 10 दूनी 20, 20 और 1 21, ठीक है, 21/200, 21/200 यहां पर, ठीक है, चलेगा। और यहां पर 11 5 55 3 58/500 आपका, ठीक है। परसेंटेज हटा लिया मैंने, इसको फ्रैक्शन को जो है इसको मैंने बदल लिया यहां पर, ठीक है। अब देखिएगा कह रहा है कि आपका किस में परिवर्तन होता है, विक्रय मूल्य में। मतलब वो कह रहा है कि आपकी जो लॉस है 10 सही 1.2%, वो प्रॉफिट में बदल जाता है 11 3/5% में, जब आप सीपी के अंदर सेलिंग प्राइस के अंदर चेंज करते हो कितना 132.6 आपके रुपए, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो आपने एक चीज देखी होगी, चाहे आपका सेलिंग प्राइस कुछ भी रहा हो, आपका विक्रय मूल्य कुछ भी रहा हो, क्रय मूल्य यहां पर आपका सेम रहेगा। तो यहां पर आपने ये देखो, नोट करो इसको, यहां पर 500 यहां पर 200 है। अब आपको क्या करना है, इनको बराबर कर देना है। बराबर करने के लिए इसको किससे कर दो, 2 से गुना कर दो, और इसको किससे गुना कर दो, 5 से गुना कर दो। 5 से करोगे तो ऊपर भी 5 होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105, और नीचे कितना हो गया 1000। यहां पर आपका कितना हो गया 8 5 40, 8 दूनी 16, ठीक है, और 5 दूनी 10 और 11, 116/1000 आपके पास। यहां पर ये इक्वेशन आपके पास बन गई, चलेगा, ठीक है। एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूं, थोड़ा हमें स्पेस मिल जाएगी। अब देखो अब आगे क्या करना है, अब आपको विक्रय मूल्य का डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करो, ये यहां पर हानि है, ये यहां पर लाभ है, तो इसको विक्रय मूल्य बनाने के लिए क्या करते हैं, सीपी में से माइनस, 1000 में से 105 को आपको क्या करना है, माइनस किया, तो 5 9 8, ठीक है, कितना 895 और बटे में 1000, और यहां पर कितना हो गया 116 को जोड़ेंगे तो 1100, क्योंकि लाभ था, बटे में 100, ठीक है। डिफरेंस निकालना है तो 1 1 1 6 में से 895 को माइनस कर दो, यहां पर 1 हो गया। अब यहां पर क्या है 9 9 और 2 11, 2 8 1 9 2 11, 221, ठीक है। अब 221 की वैल्यू दी गई है 132.60 यहां पर, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी दी गई है 132.60 बटे में 221, और गुना में यहां पर 1000 हमें निकालना है, तो यहां पर इसकी बटे में 2 0 पॉइंट हटा लिया, इससे ये काट दिया। 221 से इसको अपन काट के देखते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब 6 पे, तो टोटल 600 रुपए। तो आपका सीपी कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया, 600 रुपए आपका यहां पर आ गया, ठीक है। अगर आप इसको फॉर्मूला लगाकर करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट आप इसको ऐसे करेंगे तो आपका जो सवाल है वो यहां पर छोटा होगा, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है, उसकी गति कितनी होगी। तो देखिए स्पीड, जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस बटे में टाइम, चलेगा। स्पीड है, डिस्टेंस है 1600 मीटर, टाइम है 4 मिनट, तो आपको पता है मीटर के साथ सेकंड होता है, तो 4 गुना में 60, ठीक है, सेकंड में बदल लिया, गुना में। अब आपको किस में बदलना है, इसको किलोमीटर में, मतलब 18/5 से इसको क्या कर देनी है, गुना। जब भी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से भाग गुना करेंगे, और जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है, चलेगा। अब 1 0 से काट दी हमने, 1 0 काट दी, 4 से काटा, 4 चौक 16, यहाँ पर आ गया 40, ठीक है, 5 से काटा, 5 8 40, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या हो गया, हाँ 6 तिया 18, ठीक है, 8 तिया 24, तो 24 इज योर राइट आंसर। कितनी होगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा इज योर स्पीड आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। मैं कहता हूं 100 रुपए की चीज थी, उसको 120 रुपए पे यहां पर बेच दिया। ठीक है, यदि वह इसे वास्तविक मूल्य से 20% कम में खरीदता, मतलब 100 रुपए की थी, अब यहां से उसको कितने में खरीदता है, 20% कम मतलब 80 रुपए में खरीदता। ठीक है, तो उसे 10 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। कितने का, 25% का। तो 80 रुपए की चीज पे 125/100, 25% का लाभ निकालो। एक जीरो से एक कट गई, दो दो चार आठ, दो पांच 10, 5 से काटा 25, मतलब कि कितने में बेचता, 100 रुपए के अंदर उसको 100 रुपए में बेचेगा 80 को। तो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 रुपए। 20 रुपए का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10 रुपए। ठीक है, तो 20 = 10, 1 की वैल्यू 1/2, क्रय मूल्य था 100 रुपए, तो आपको 100 रुपए यहां से काट दिया, तो कितना आ गया आपका, 50 रुपए इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए, जिसमें 6 चौके, 124 रन बनाए जिसमें से 6 तो थे चौके, 6 गुना में 4 और 10 गुना में 60, 6। ठीक है, छक्के शामिल थे। उसने विकेटों के बीच दौड़कर अपने कुल रनों का कितना प्रतिशत बनाया। तो देखो 24 प्लस में 60, 84 रन उसने कैसे बनाए, बाउंड्रीज मारकर। अब कितना बचा, 124 माइनस आपको क्या करना है, 84, 4 में से 4 गया 0, 8 में से गया तो 40, मतलब 40 यहां पर हो गया आपके पास। ठीक है, 40 रन उसने बनाए और आपके टोटल कितने थे, 124, गुना में 100 कर दो, बस आपको आ जाएगा आपका। काट दो इसको, यहां से काटो 4 से 10, 4 तिया 12, 4 एकम 4, मतलब कि 1000/31 आपका। अब आपके पास देखो सारे 31 वाले यहाँ पर आ रहे हैं। अब आप इसको आप करके देख लो, 31 को 3 से आपने यहाँ पर किया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब 93, 93 यहाँ पर गया तो आपके पास कितना बचा, 70। ठीक है, 70, मतलब अब आपने 2 से किया, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 62 के करीब। ठीक है, तो 32 के करीब, 32, 8, 31 इज योर राइट आंसर। ठीक है, बाकी आपको सॉल्व नहीं करना, बस 32 आ गया तो सारी वैल्यू अलग अलग है, 32 आते ही आपको पता लग गया कि आपका राइट आंसर 32 है। ठीक है, चलो अब कहता है एक निश्चित राशि 2.5 वर्षों में 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 99.8250 रुपये हो जाती है। ब्याज 10 मासिक संशोधित है, राशि क्या होगी। कहता है कि 2.5 ईयर्स के अंदर 12% पर एनम के पर 10 मंथ के रेट से आपकी जो अमाउंट है वो 9982 हो जाती है। आपको बताना है आपकी जो प्रिंसिपल था वो यहाँ पर कितना है। तो 10 मंथ है तो 10/12 काटो इसको आपको निकालने के लिए ईयरली, तो यहां से 2 5 10, 5/6। ठीक है, 5/6 यहां पर आपको इसके अकॉर्डिंग आपकी रेट और जो टाइम वो चेंज होंगे। अब टाइम कैसे बदलेगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2 यहां पर। तो यहां पर अब आपको टाइम निकालने के लिए जो आपने वैल्यू निकाली है इसका उल्टा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6/5 काटो, 2 से काटा 3, तो अब टाइम कितना आ गया, 3 ईयर। ठीक है, टाइम कितना आ गया, 3 ईयर। अब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो यहां पर कितना था, 12 गुना में इसका सीधा इसके साथ गुना होता है, 5/6, यहां से काटा 2, मतलब 10%। तो रेट कितना हो गया, नया रेट क्या हो गया, क्योंकि 10% मासिक के दर से वो कर रहा है, तो 2.5 साल का टाइम के टोटल कितनी बार रेट ऑफ परसेंट कितना हो गया, 10, और टाइम कितना हो गया, 3 ईयर आपके पास। ठीक है, अब यहां से आप आराम से निकाल सकते हो। इसके 10 के हिसाब से आपका क्या होगा, आपने एमएफ बनाया तो 10 रुपए पे पहले साल 11, 1 रुपए ब्याज मिला, 11 रुपए, 10 11 10 11। ठीक है, तो यहां पर हो गया 1000 और यहां पर हो गया 1331 यहां पर। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है, कंपेयर कर दो। 9982.50 इज इक्वल टू किसके, 1331 के। 1 की वैल्यू होगी 1331, 1000 की वैल्यू यहां पर आपको निकालनी है, बटे में आपने यहां पर 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और जब आप इसको काट लेंगे, सोल्व कर लेंगे, तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। आप इसको एक बार सोल्व कर लेना। ठीक है, जब आप सोल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। आप इसको काटोगे तो 11 से भी कट जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पर आपका हो गया 11 से आप काटोगे तो ये कट जाएगा 121 पे, और ये भी 11 से कटेगा, उसके बाद ये फिर 11 पे कटेगा, और वो भी 11 पे, और उसके बाद ये टोटल आपका 11 से कट जाएगा, 1331 पे पूरा भाग चला जाएगा। आप यहाँ से एक बार इसको सोल्व करके देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसको आपको मान क्या होगा, देखो 7 या 21, 21 प्लस 5 माइनस 3 दूनी 6 2, ठीक है,
-9 प्लस 5 निम 45, 9 चौक 36 -45। ठीक है, अब देखो 21, 5 9 2 11, 11 में से गया तो माइनस का 6 प्लस का 36 माइनस का 45। यहां से इसको घटाया, 21 प्लस में 30 माइनस का 45, 21 माइनस 15 कितना होगा बाप बताओ। 15 के बाद आपका 6, यहाँ पर आपका जो आंसर है 6 5 11 इज योर राइट आंसर। ठीक है, 6 5 11 इज योर राइट आंसर भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके मैथ्स के कुछ सवाल थे जो आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करवाए गए हैं। कल आपके लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट लेके आएंगे। आज फर्स्ट डे था तो आपको टॉप 10 सवाल यहाँ पर करवाए हैं। कल 25 सवालों का पूरा मॉक टेस्ट आएगा, रीजनिंग का भी आएगा, इंग्लिश मैथ सबका आएगा। आपको बस तैयारी करते रहना है। ठीक है, बिल्कुल आपको विदाउट एनी पे, विदाउट एनी कॉस्ट आपको बढ़िया तैयारी यहाँ पर करवाएंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो। ठीक है ना, चलिए सो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम यहाँ पर ही अब खत्म करेंगे ताकि आप आगे तैयारी कर सको। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।